अपने दैनिक जीवन में कैश की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और उस कैश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम बैंक से लोन तक लेते हैं और लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जिससे आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आपके पैसे पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और पैसे पे इंटरेस्ट मिलने के साथ-साथ आप अपने ही पैसे से बहुत ही कम ब्याज पर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जितनी भी इंडिया में ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इस तरह के जो बैंक हैं, जो आप पता कर लीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के कौन-कौन से बैंक हैं, तो उनमें ये सुविधाएँ मिलती हैं। प्राइवेट में तो और ये सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन थोड़ा-सा रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर ज़रूर पड़ जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। तो आज एक तरीका ऐसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे, सपोज़ करिए कि आपको 50,000 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है? आपके पास 50,000 रुपए की ज़रूरत है, कहीं से आपको अगर पैसे, अब इस समय तो देखिए फ़ॉर्मेलिटीज़ इतनी हो गए हैं सरकारी बैंक में, चाहे वो लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, जल्दी पैसे नहीं मिलते। तो हमें क्या करना है कि एक तरीका है, अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है, अगर आपको 60,000 रुपए की ज़रूरत है, तो आपको सीधा क्या करना है कि उसका एक तरह का बैंक में जाएँ और बैंक से आप बात करें, उसको डिपॉज़िट कर दीजिए, उसको आप डिपॉज़िट कर दीजिए और डिपॉज़िट करने के बाद से जैसे आप डिपॉज़िट कर देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए डिपॉज़िट कर देते हैं और उसी अमाउंट पे एक आप जो है कैश क्रेडिट ले सकते हैं, कैश लोन ले सकते हैं। जैसे सपोज़ उस पे आपको मिल जाता है, अगर 1 लाख रुपया आपने डिपॉज़िट किया तो आपको 90,000 रुपए तक के लोन मिल जाएँगे। 1 लाख रुपया आपका सेफ भी रहेगा और उस पे ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन जब बैंक आपको उस पे लोन देगी, यानी एक तरह का ओडी करेगी, जिसे हम ओडी कहते हैं, ओडी करेगी, वह ओडी आपको 1% अधिक पे मिलेगा। अगर 5% मान सपोज़ करो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपके पैसे का, तो अगर बैंक आपको दे रही है तो 6% आपको पड़ेगा। अब ज़रा सोचिए कि 5% तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, 1% और मेरा बढ़ गया। अगर हमने लोन लिया सरकारी बैंक से और अपना फ़िक्स डिपॉज़िट करने के बाद, तो हमें कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा कि हमारा पैसा एक फ़िक्स डिपॉज़िट में लगा हुआ है, उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो सेफ़ है, चलो ठीक है। उसी पैसे से हमने कुछ पैसे ले लिए, अपना काम कर लेंगे और हमारे पास 2 से 3 साल का समय भी होता है, उस टाइम में उसे हम भर भी सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा, अगर दोनों का कैलकुलेट करें, सपोज़ करें कि चलो 5% वो हो गया और 6% ये हो गया, तो 5% तो ऑलरेडी आपको मिल ही जा रहा है, बचा कितना 1%, तो 1% ब्याज पे आपको लोन मिल जा रहा है, तो शायद ये बुरा नहीं है, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही आपके पास पैसा आता है, इसको पुनः भर दीजिए और एक आपका कैश क्रेडिट चलता रहेगा। तो ये रास्ता बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो जीएसटी है, ना तो कोई बिज़नेस है, ना तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कई अलग-अलग तरह से हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद पैसे आते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी सुविधा होगी। बैंक क्या करती है कि एक ही बार लोन दे करके फिर ब्याज लगाती है। इसमें क्या सबसे बड़ी आपके लिए व्यवस्था ये है कि आप जितनी बार पैसा निकालेंगे, जितना अमाउंट निकालेंगे, उतने का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जी हाँ, तो बैंक में जाइए और ओडी की बात करिए, ओवरड्राफ्ट की बात करिए, ये भी एक तरह का लोन होता है और आपको 1 घंटे में मिल जाता है। 1 घंटे में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, आपका पैसा सेफ का सेफ पड़ा रहेगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।